Before starting our today's lecture, I want you to subscribe my channel and also click on the bell icon to get the regular notifications. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in our today's English class. In this short video, we are going to discuss the glossary of the lesson Tom and his new medicine. Lesson is lesson number 5. We have already completed the lesson in 2 separate videos. तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये हम लेसन नंबर 5 जो है टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन जो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है. 2 वीडियोस में हमने पूरे लेसन को कंप्लीट किया है. उसकी जो ग्लॉसरी है यानी कुछ खास जो है वर्ड्स उस लेसन के अंदर हमने पाए, स्पेशलाइज्ड वर्ड्स, उनको हम ग्लॉसरी बोलते हैं. उनको हम डिस्कस करेंगे, उनकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे. यहाँ पर ये ऐसे वर्ड्स होते हैं ग्लॉसरी, मतलब ऐसे वर्ड्स जो शायद आपने पहली बार देखे हों इस लेसन में, खास वर्ड्स. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 57. आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 4th की टूलिप सीरीज, तो उसका जो पेज नंबर 57 है वहाँ पर आप उसको टेक्स्ट बुक को खोलिए ताकि आप मेरे साथ उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो ग्लॉसरी का पहला जो वर्ड है हमारा दैट इज़ बेद, BATHE. इट इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन. आई एम ट्राइंग टू शो यू. BATHE बेद हो गया नहाना, बेद हो गया नहाना. इंग्लिश में इसकी मीनिंग जो है इंग्लिश टू वॉश, टू गिव, टेक ए बाथ. किसी को वॉश हो गया धोना, टू गिव, टेक ए बाथ. किसी को नहाना है, खुद नहाना. किसी को नहलाना है या खुद नहाना. उर्दू में इसको हम बोलते हैं नहाना. और कश्मीरी में हम इसकी जो मीनिंग है बेद की, कश्मीरी में हम बोलते हैं स्नान करुन. स्नान करुन या कंस करना करुन स्नान, पानस करुन या बेद स्नान करुन, उसको हम बेद बोलते हैं. उसके बाद जो है हमारा दूसरा वर्ड है WRAP, रैप. रैप हो गया ओढ़ना या लपेटना. तो इंग्लिश इसकी जो मीनिंग है टू कवर समवन विद मटेरियल इन ऑर्डर टू, आप देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट देम. इसकी जो मीनिंग है टू कवर समवन विद मटेरियल, किसी को कवर करना, ऊपर से लपेटना, किस चीज़ से, विद मटेरियल, किसी चीज़ से, कोई मटेरियल से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, इन ऑर्डर टू उनको या उसको बचाने के लिए कोई चीज़ ऊपर से उसके ओढ़ना. तो इसको हम रैप बोलते हैं. WRAP रैप हो गया ओढ़ना, लपेटना. कशर पे वन वुडन पेट, कंस वालों पेट चादर, कंस वालों पेट कम्बल, कंस वालों पेट शीट, उसको हम रैप बोलते हैं. तो रैप ए शीट ओवर हिज बॉडी, तम सद बॉडी पे हसा ये ना ये पेट कवर करुन, तमिस लपेटुन, पेट वालुन. बिटर इज अवर थर्ड वर्ड. अवर थर्ड वर्ड इज बिटर, BITTER, बिटर. उर्दू में इसको बिटर की मीनिंग जो है वो कड़वी है, कड़वी. कशर पर ट्यूट. इंग्लिश टू इंग्लिश जो इसकी मीनिंग है हैविंग एन अनप्लेजेंट शार्प टेस्ट. हैविंग एन टेस्ट हो गया मज़ा, अनप्लेजेंट वो अनप्लेजेंट टेस्ट हो गया जो मज़ा हमें पसंद ना आए, जो हमें बुरा लगे. तो किसी चीज़ को अगर का जो मज़ा जो है या जायका जो है अगर वो हमें बुरा लगे उसको हम बोलते हैं बिटर. तो इसको हम कश्मीरी में टुठ बोलते हैं. कशर पक्षे से टुठ वनन, उर्दू में इसको खट्टा बोलते हैं. उसके बाद और फोर्थ वर्ड इज़ रश और यू सच रश. रश हो गया दौड़ना, दौड़ के जाना कहीं पर या भाग के जाना. तो इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीनिंग है टू गो और डू समथिंग वेरी क्विकली. टू गो कहीं जाना और डू समथिंग या कुछ करना वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी से कुछ करना, उसको हम रश बोलते हैं, जल्दी जल्दी से. जैसे अगर इफ़ यू रिमेंबर, अगर जो आंट पोली ने जो ही अंदर शोर देखा था, अंदर बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी हंसने की, जब टॉम हंस रहा था, जब वो कैट डांस कर रही थी, अपनी अपनी जो है ना पिछली उसकी टांगें उन पर डांस कर रही थी, तो उस पर टॉम हंस पड़ा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हंसा था उसने. तो उसी पर जो है आंट पोली हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा था कि आंट पोली हर्ड द नॉइज एंड केम रशिंग. आंट पोली ने शोर सुना तो शी केम रशिंग, वो दौड़ते दौड़ते वापस उधर अंदर आ गई. उसके बाद हमारा जो वर्ड है दैट इज़ एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट उर्दू इसकी जो मीनिंग है एक्सपेक्ट हो गया उम्मीद करना, तवक्का करना. कश्मीरी हम इसको कशर पे वन तवक्का करुन या उम्मीद करुन. उर्दू और कश्मीरी इसकी सेम मीनिंग है. कंस नश तवक्का कर, कुछ सात मालिस माज नश तवक्का कर, मोल मोज कुछ सात बच्चन नश तवक्का कर, कुछ सात टीचर स्टूडेंटन नश तवक्का कर. क्या गो मोल मोज कुछ सात सोचान कि मोन बच्चे अन आज असल मार्क्स, यह कर असल इम्तहानस मज या एग्जामस मज कर असल पे क्वेश्चन दी आंसर कि अम्स जान आज रिजल्ट. तो वो तवक्का होती है. कभी बच्चा माँ से तवक्का करता तमें में कह मेव थोमुत, तमें में कह फ्रूट थोमुत. यम सात बह गर स्कूल पे तमें में कह चीज़ घर अगर खियोमुत तो उसमें
उसका अपना जो शेयर है, अपना हिस्सा उसने उसकी मदर ने, उसकी मॉम ने रखा होगा। तो ये एक किस्म की तवक्का था आसन, एक्सपेक्ट करना। तो इंग्लिश इसकी मीनिंग जो है टू थिंक और बिलीव समथिंग विल हैपन। ऐसा सोचना कि कुछ होगा, दिमाग में आपके है कि ऐसा होगा, वही तवक्का होती है। और समथिंग विल अराइव, या कोई किसी को आना है। कभी आपका मामा घर आता है, कभी आपका, जैसे आपको आपकी तवक्का होती है कि आप बीमार हो, कोई आपको देखने आएगा। कुछ साथ इंसान बीमार आसन पचा आसन तवक्का मे यी फलान खबरें कहाँ में खबरें, तो वो एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइम। तो इसके बाद जो हमारा है लास्ट वर्ड ग्लॉसरी का, दैट इज सरप्राइज। सरप्राइज हो गया, सरप्राइज हो गई हैरानगी। सरप्राइज को हर कुछ साथ तुथ क्या गसन एक्सपेक्ट कर वो एक्सपेक्ट हर कह पढ़न तवक्का आसन अवा ये गसे, वो हमारे मन में होता है, दिमाग में होता है। लेकिन कभी सरप्राइज इस चीज़ को बोलते हैं जो हमारी तवक्का से बाहर होता है। सो चीज़ गसन युस तवक्का ही है, उल्टा होना। जैसे कभी हमें लगता है कि हमें 60% मार्क्स आएंगे, अचानक से अगर हम फर्स्ट क्लास में आ गए, हमारे 90% मार्क्स आ गए, कुछ ऐसा होता है। कभी सरप्राइज ऐसा होता है, आपको लगता है कि शायद आपको जो ईदी है कुछ साथ ईद खर्च मिलन, आपको लगता है इस बार मुझे 50 रुपीज़ मिलेंगे या 100 रुपीज़, 50 रुपये 10 रुपये मिल में ईद खर्च। लेकिन आपको अचानक से आपका मामा आता है और कोई आता है, कोई रिलेटिव आता है, वो आपको कोई इतनी कीमती चीज़ देता है, आपको बहुत बड़ी रकम दे देता है, आपको हैरानगी हो जाती है, आप सरप्राइज हो जाते हो उस टाइम। तो इस वक्त जो है सरप्राइज गसन को अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो वो चीज़ होना जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, तवक्का ही नहीं, तो सोच मुझे ऐसे हो। और फीलिंग कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेडली हैपनिंग, या आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग हो रही है, तुथ क्या महसूस गसन कॉज्ड बाय समथिंग, तम से गसन से फीलिंग क्या तुथ क्या गसन, कुछ ऐसा होना, उसकी वजह से आपके अंदर ऐसी फीलिंग हो रही है जो आपने तवक्का नहीं की थी, आप हैरान हो गए। तो कभी अचानक से कोई आपका अपना होता है जो बहुत टाइम से आपके घर नहीं आया, आपसे मिलने नहीं आया, तो अचानक से आप दरवाज़ा कभी खोलते हो तो अचानक वो अंदर आता है, आपको ये तवक्का नहीं होता है, यू नेवर एक्सपेक्ट सच अ थिंग टू हैपन। क्या अचानक से आपको कोई सरप्राइज़ दे रहा है, कोई अंदर आपके घर आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है, तो इसको हम सरप्राइज़ बोलते हैं। तो एक्सपेक्ट का किसी न किसी तरीके से एक्सपेक्टेशन होना, फिर सरप्राइज, इस थोड़ा बहुत पान में दीज आर टू कंट्रास्टिंग थिंग्स, यम पान अपोजिट चीज़। ये तवक्का करो, ब्या गो सरप्राइज। कभी कभार हम सरप्राइज, कभी कभार हम ऐसी हरकतें करते हैं हमसे बेइज्जती हैरानगी गसन, कभी हमारे साथ ऐसा होता है, कभी हम करते हैं ऐसा, तो सरप्राइज इसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी होगा, इस वीडियो में इतना काफ़ी होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।